वेलकम टू माय रमज़ान सीरीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रोज़न पराठा बनाने का तरीका। इन पराठों को बनाकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं और पूरा महीना रमज़ान में आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि सहरी में उठ के पराठे बनाने हैं। तो सबसे पहले आटा जो है उसका किस तरह गूँथना है वो मैं अपनी पिछली रील में आपको शेयर कर चुकी हूँ। आज सिर्फ मैं तरीका बताऊँगी कि पराठे बना के किस तरह सेव करने हैं। तो सबसे पहले आपने इस तरह सिंपल से जो पेड़े होते हैं गोल रूटीन वाले पेड़े वो आपने करने हैं और उसके बाद हम करेंगे लच्छा पराठे का पेड़ा। जिसके लिए सबसे पहले हमने एक बड़ी सी गोल रोटी बना लेनी है, उसपे हमने ऑयल लगाना है, थोड़ा-सा हम सूखा आटा लगाएँगे, इससे आपके पराठे ना बड़े खस्ता से बनते हैं। उसके बाद इस तरह कट्स लगाकर आपने इसको रोल करना है और हाथों से खींचते जाना है, लंबा करते जाना है और फिर आप उसको फर्दर गोल सा आप एक पेड़ा बना लेंगे। खींच-खींच कर आपने आटे को इसका पेड़ा बनाना है। ये बिल्कुल भी टूटेगा नहीं क्योंकि मैंने इसमें मैदा और आटे की रेशो रखी हुई है, दैट्स व्हाई। उसके बाद आपने कोई भी इस तरह के साफ-सुथरे चॉपर ले लेने हैं। कोशिश करें कि नेल लें और उसको आपने ऊपर और नीचे से काट लेना है और एक तरफ से साइड से काट लेना है। इससे क्या करेंगे हम पराठे के आपस में ताकि चिपके नहीं, हम उसकी लेयर बनाएँगे ताकि वो आपस में एक-दूसरे के साथ चिपके नहीं और फिर हम फ्रीज़ करके रख देंगे और आप जब चाहे एक भी पराठा निकाल के खाएँ, कोई मसला नहीं आपको होगा कि ये आपस में चिपक रहे हैं, जुड़ रहे हैं। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि इसको खुश्का ना लगाएँ, बहुत कम लगाएँ और आपने इसको बेलना है। लच्छा पराठा क्योंकि साइज़ में छोटा होता है और थोड़ा-सा मोटा होता है आम पराठों की निस्बत, आप चाहें तो इस तरह सिंपल पराठों के भी रोटियाँ बना के रख सकते हैं, सिर्फ़ सहरी में आपने उठ के इसको फ्राई करना है। अगर आप कहीं जा रहे हैं छुट्टियों पे या किसी इमरजेंसी में, घर में हस्बैंड अकेले हैं, बच्चे अकेले हैं, तो आप इस तरह से पराठे बना के उनके लिए स्टोर करके भी जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ये रमज़ान के लिए है और रमज़ान में तो ऑफ़ कोर्स पराठे बनते ही बनते हैं क्योंकि सहरी हमने फुल कर लाइक अब पेट भर के खानी होती है तो पराठे हम ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो सहरी में आपको बहुत तेज़ी लगी होती है कि उठना है, आटा गूँदना है, रोटियाँ बनानी हैं, तो अगर इस तरह के आप एक दफ़ा बना के रख दें तो आपके हफ़्ता 10 दिन बड़ी आसानी से गुज़र जाएँगे। एक-एक पराठा रखते जाना है, सबसे नीचे आप शॉपर की एक लेयर लगाएँगे, फिर पराठा रखेंगे, फिर एक लेयर लगाएँगे शॉपर की और अभी हमने कोई ठंडा-शंडा नहीं करना, जैसे-जैसे पराठे बेलते जा रहे हैं आप पेपर्स की लेयर बनाते जाएँ और रखते जाएँ। उसके बाद आपने इसको फ्रीज़ कर देना और ये देखें फ्रीज़ करके बिल्कुल ये सख्त हो जाएँगे, अपनी शेप मेंटेन कर लेंगे और एक-दूसरे के साथ कोई नहीं चिपका। इतने ज़बरदस्त पराठे आपके तैयार हो गए हैं। ज़रूर इस रेसिपी को फ़ॉलो कीजिएगा, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। स्पेशली उन वर्किंग लेडीज़ के लिए या मदर्स के लिए या आप कहीं जाना चाह रही हैं या आपके हस्बैंड कहीं दूर रहते हैं या अकेले रहते हैं, तो उनको खाने-पीने का मसला हो, तो आप इस तरह के पराठे सिंपल भी और लच्छा पराठा भी बना के उनको फ्रीज़ करके दे सकते हैं और उनकी ज़िंदगी आसान कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने अब एक और शॉपर ले लिया है जिसमें ये सारे जो लेयर किए हुए थे पराठे, इनको एज़ इट इज़ ध्यान से मैं रख दूँगी और जब दिल चाहेगा बच्चों को निकाल के इंसान बना देता है और आपका नाश्ता या लंच वग़ैरह पैक हो जाता है।